श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। श्रीमद् भागवत में कवच का मतलब रक्षा का कवच, जो चारों तरफ से तुम्हें सुरक्षित रखे। इस नारायण कवच में नारायण के ही विविध नामों से रक्षा का कवच धारण किया जाता है। जो भी इस नारायण कवच का नित्य पाठ करे उसके ऊपर किसी का भी कोई जादू टोना नहीं चलता, उसके ऊपर कोई अलाय बलाय भूत व्याधा कभी नहीं आ सकती। इसलिए थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो तो नारायण कवच का पाठ सबको करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत ये रक्षा कवच है। और कोई भी समस्या आवे, संकट आवे या आपत्ति विपत्ति या किसी प्रकार की रोग व्याधि सतावे तो नारायण कवच का पाठ या तो किसी ब्राह्मण से कराओ, और कर सकते हो तो स्वयं करो। प्रतिदिन नारायण कवच करोगे तो ये बाधाएं सब अपने आप ही दूर ही रहेंगी। और विशेष प्रारब्ध बस कोई आ ही जाए तो नारायण कवच का पाठ ब्राह्मणों से करा लेना चाहिए। ये रक्षा का कवच है। जब कोरोना काल आया और लोग बहुत प्रभावित होने लगे तो सबसे पहला फोन जब हमारे पास आया कि महाराज ऐसी ऐसी बात, हमारे घर में 10 सदस्य हैं, उस 10 को कोरोना हो चुका है, कोई घर में घुस नहीं रहा, हमारी गली भी बंद कर दी गई, ये स्थिति है, क्या करें। तो हमारे मस्तिष्क में आया कि नारायण कवच की बड़ी महिमा है भागवत में, चलो उसी का प्रयोग करके देखते हैं। हमने कि नारायण कवच के पाठ करवाइए। बोले हमारे यहाँ तो कोई करेगा नहीं इस समय, आप ही करवा दीजिए। तो उनके संकल्प से हमने अपने वृंदावन में, अपने आश्रम में 21 ब्राह्मणों के द्वारा 1100 उसके नारायण कवच के पाठ करवाए। महाराज सब के सब सदस्य एकदम स्वस्थ होते चले गए। फिर उन्होंने इतना प्रचार किया, जिसको भी हुआ उसी के संकल्प से उन्होंने पाठ करवाया। और भगवान की कृपा भी ऐसी अद्भुत रही, नारायण कवच का चमत्कार ऐसा रहा कि जिन जिन के संकल्प से पाठ हुआ सबके सब स्वस्थ होते हुए आते गए। और तब से सिलसिला अभी तक चल रहा है। आज भी नारायण कवच का पाठ हो रहा है। एक अपोलो के डॉक्टर हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ तो उन्होंने हमको फोन किया। तो आज ही हमने कि डॉक्टर साहब करवा रहे हैं, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। बोलो राधे राधे राधे। और किसी की क्या कहे, हमको भी कोरोना ने प्रभावित किया। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए तो हमने अपने ब्राह्मणों को फोन किया, भाई अब अभी तक दूसरों के लिए करवा रहे थे, अब हमारे लिए करो। जब ब्राह्मणों ने हमारे लिए किया तो देखो भगवान की कृपा है, आज आपके सामने बैठे हैं। इसलिए नारायण कवच का हमने बहुत निकटता से अनुभव किया है, प्रैक्टिकल किया है। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ आपको बता रहे हैं कि आप लोग भी निश्चित रूप से नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन कीजिए। ये भागवत का सबसे बड़ा रामबाण रक्षा कवच है, अन्यथा किसी से करवाते रहिए। तो इस नारायण कवच की शक्ति का वर्णन भागवत में है कि एक गंधर्व विमान में बैठ के जा रहा था। एक नदी के किनारे अचानक उसका विमान नीचे गिरा। तो उसने विमान में देखा कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर भी विमान उड़ नहीं रहा। वहां पास में ही बालखिल्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंधर्वराज ने उससे पूछा कि महाराज एक बात बताओ, विमान में कमी कुछ दिख नहीं रही, ये मेरा विमान उड़ क्यों नहीं रहा है? तो बालखिल्य ऋषियों ने कहा, गंधर्वराज, एक महात्मा नित्य नारायण कवच का पाठ करते थे यहाँ पर, अब उनका शरीर छूट गया है, उनका उम्र पूरी हो गई, परंतु उनका शरीर हड्डियां अभी भी यहाँ पड़ी हुई हैं। तो नित्य नारायण कवच की पाठ की शक्ति से उनकी हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई है। इनके ऊपर से जो भी उड़ेगा वो नीचे गिरेगा, विमान में कोई कमी नहीं है। ये महात्मा की हड्डियों में चुंबकीय शक्ति है, इसलिए पहले इन अस्थियों का विसर्जन करो, तब तुम्हारा विमान आगे बढ़ पाएगा। सबालखिल्य वचनात् अस्थि न्यादाय विस्मिता। बालखिल्य ऋषियों के ये वचन सुन के गंधर्व आश्चर्य में पड़ गया, और महात्मा का जैसे ही अस्थि विसर्जन सब किया संस्कार, सोई उसका विमान उड़ गया। ऐसा अद्भुत ये नारायण कवच है।